क्वेश्चन नंबर 42। ए ने एक बैंक में एक्स रुपए की जमा राशि 2 वर्ष के लिए जमा कराई। ठीक है, कोई राशि है, 2 वर्ष के लिए जमा कराई। यदि बैंक ने ए को पहले वर्ष कितना प्रतिशत का ब्याज दिया, 5% का, तथा अगले वर्ष 6% का ब्याज दिया हो, तो 2 वर्ष के बाद ए को 24,486 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, लेकिन चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज का ही चल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही मानना है। 2 वर्ष के बाद कितना मिला उसको, 22,000 आंसर आ रहा है। हाँ, तो मान लेते हैं ये एक्स है, पहले वर्ष कितने प्रतिशत है, 1+5/100 की घात 1, क्योंकि 1 साल की बात है। अगले साल क्या होगा, वापिस ये पूरा मूलधन बन जाएगा, इसके इंटू में 1+6/100 की पावर 1, और ये मिश्रधन बनेगा पूरा, और इस मिश्रधन का मान कितना है, 24,486। तो इसको सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा x इंटू 105/100 इंटू 106/100 बराबर 24,486। इसको सोल्व कर लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 24,486 इंटू 100 बटेवा 105 इंटू 106। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 21 बार, 21 से ये राशि कटनी चाहिए, 21 एकम 21, 3 बचेगा 34, तो वापिस 21 एकम 21 बचेगा कितना, 13, 138 बनेगा। 21 का भाग 138 में जाता है 126, यानी 6 बार। फिर कितना बचेगा, 12, 12 के आगे 6 उतरेगा, वापिस 126, यानी फिर से 6, 1166 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 53, इसको काटेंगे तो 10। अब ये 53 से कटेगा क्या, 22 बार, क्योंकि अगर 22,000 आंसर आएगा तो पूरा पूरा कटना चाहिए। 22 बार, 22, 1 2 3 जीरो, यानी 22 के आगे 3 जीरो अपना आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला वाला मेथड। ये कौन सा हो गया, फॉर्मूला वाला मेथड। जो अपन दूसरा मेथड करते हैं वो कैसा होता है, 5% की दर है, 5% का मतलब क्या बात हुई, हटानी है, हटानी है, कहीं जाना है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी पहले वर्ष अगर राशि 20 थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 21। फिर 6%, तो 6/100, यानी 53 सॉरी 3/50, 6/100 यानी 3/50। पहले वर्ष अगर 50 थी तो अगले साल बढ़ के क्या हो जाएगी, 53। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000, और इसको गुणा करेंगे तो 53 इंटू 21 ही लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 24,486, और अपने को निकालनी है इसकी वैल्यू। तो 24,486 बटेवा 53 इंटू 21 कर देंगे क्या, तो 24,486 बटेवा 53 इंटू 21 इंटू 1,000। तो देखा जाए तो यही वाली आ रही है, ये 21, ये 53, और ये 24,486, और ये 1,000 और 10, मतलब 100 और 10 यानी 1,000। तो बेसिक से करेंगे तो भी यही चीज है, वहां से करेंगे तो भी सेम ही चीज है। इसको भी वापस 53 से 21 से काटेंगे तो वही आ जाएगा। पहले 21 से काटा तो क्या आ जाएगा, 1166, और फिर 53 से काटा तो 22, फिर 22 को 1000 से गुणा कर लेंगे तो 22,000। ठीक है क्या।
अलग अलग, अगर राशि अलग अलग दर दी रखी हो तो भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, समान होगी तो भी आराम से कर लेंगे। आगे बढ़े। यही क्वेश्चन अगर 3 साल का होगा तो 3 बार कर लेंगे, या तो ऐसे करेंगे तो 3 बार, ऐसे करेंगे तो 105/100, 106/100, और अगर 7% की दर होगी तो आगे वो 107, 10 की होगी तो 110/100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 43। 5,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 12 से ही 1/2%, दूसरे वर्ष 14 से ही 2/7%, व तीसरे वर्ष 10% है, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पॉइंट में आ रहा है? अच्छा, रुको रुको रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 8,960, 8,960 स्टार्टिंग में ये वाली राशि है। अब नहीं आएगा पॉइंट में। 12,672। हाँ, तो ब्याज पूछ रहा है। 12,600 तो 9,000 से 8,000 से ज्यादा ब्याज कैसे है? हाँ, मिश्रधन नहीं, ब्याज बताओ।
देखो, अब इस वाले जो ऐसे फ्रैक्शन वाले जो प्रतिशत में अपने को देगा ना दर, उसको सूत्र से नहीं कर सकते। सूत्र से करेंगे तो बहुत ज्यादा गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो पहले जो दर दे रखी है 12 से ही 1/2%, इसको भिन्न में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 1/8। यानी जो राशि पहले 8 रुपए होगी वो अगले साल क्या हो जाएगी 9 रुपए। चुगदा से ही 2/7, चुगदा से ही 2/7 का मतलब कितना होता है 1/7। 1/7 का मतलब अगर राशि 7 रुपए है तो अगले साल कितनी हो जाएगी 8। 10% का मतलब 1/10। राशि अगर 10 है तो अगले साल क्या हो जाएगी 11। यही चीज है। अब मैंने क्या बोला, इधर से इधर में कोई कट रहा हो तो काट देते हैं, तो 8 से 8 तो कट गया। 10 × 7 70, 11 × 9 99। मतलब 3 वर्ष के बाद इन दरों से 70 रुपए कितने बन जाएंगे 99 रुपए। पर इसने क्या बोला है कि धनराशि कितनी है 8,960। अपने को निकालना क्या है, ब्याज ब्याज निकालना है क्या। ब्याज कितना आ रहा है 29। जो स्टार्टिंग की राशि थी 70 रुपए, उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखी है 8,960। अपने को निकालना क्या है ब्याज ब्याज, तो यानी 29 की वैल्यू निकालनी है। 8,960 बटा 70 × 29, 0 से 0। अब देखो 29 आ रहा है तो सीधा सीधा एक ऑप्शन ऐसा भी ढूंढ सकते हैं जिसमें 29 का भाग जाता हो, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है। या तो ऐसे कर लो या फिर थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ही आएगा। तो ये इसमें गया एक बार, एक बचा 19, 2 बार 5 बचा 56, 128। 128 × 29 करना पड़ेगा अपने को, 3,712। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपना चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। नहीं तो आप पहले 99 की वैल्यू निकालोगे फिर वापस इसी वैल्यू को घटाओगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 45 सभी ने क्वेश्चन नंबर 44। किसी धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष व 146 दिन का प्राप्त ब्याज 408 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। कितने दिन का ज्ञात करना है 146 दिन का। निकालें। देखो, चुगदा सही, 14.28%, ये क्या होता है चुगदा सही 2/7। क्या होता है चुगदा सही 2/7। और इस चुगदा सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/7। मतलब ये जो 14.28% लिखा है इसका मतलब क्या है 1/7। यानी राशि 7 से 8 रुपए होगी, और दूसरे साल भी 7 से 8 रुपए होगी। लेकिन इसने क्या बोला है दूसरे साल कितना होना चाहिए
दूसरे साल क्या होना चाहिए, केवल 146 दिन है। तो अब इसको इस वाले मेथड से करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है अपने समझ में भी कम आए। तो अपन क्या करेंगे, जो ट्री मेथड है, कौन सा मेथड है दूसरा, ट्री मेथड, जो सबका रामबाण इलाज है, उससे कर लेंगे। ट्री मेथड में क्या करते हैं, जो भी दर दे रखी है उसको उल्टा करके जो समय दे रखा है वो घात में लगा देंगे। तो समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष और 146 दिन, यानी 1 वर्ष से ज्यादा है तो इसको 2 वर्ष मान लेंगे। तो 7 का 1/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7, और 7 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो पहले वर्ष कितना बन जाएगा, 1/7 से 7, ये है क्या, इस 7 को 49 लिखो क्या, 49, 49 का पहले वर्ष का क्या हो जाएगा, 7। दूसरे वर्ष का पहला ब्याज तो 7 ही बनेगा, और अगला ब्याज क्या बनेगा, इसका भी 1/7 यानी 1। तो पहले वर्ष तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहला वर्ष तो पूरा है तो पूरा ब्याज 7 रुपए लगेगा ही सही। और अगले वर्ष यानी ये जो 7 और 1 8 वर्ष है, मतलब जो 8 रुपए है, इस 8 रुपए को किससे गुणा करेंगे, 8 × 146 दिन है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 का भाग लगाएंगे। किसके साथ ये कैलकुलेशन किसके साथ करेंगे, केवल दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए। ठीक है, तो दूसरा वर्ष का ब्याज क्या बन रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो समझ में आ गया, कल देखा था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज केवल इधर इधर वाला। तो 7 और 1 8 रुपए, 8 रुपए का क्या हो जाएगा, 146/365। अब ये कटेगा 73 से 2 बार, और ये कटेगा 73 से 5 बार, यानी 7 + 16/5, 7 + 16/5। ये समझ में आ गया कैसे है, 8 दूनी 16/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 अगर एलसीएम लेंगे तो 7 पंजे 35 + 16, 35 और 16 51/5। ये क्या आया, कंप्लीट 1 साल और 146 दिन का ब्याज आ गया। इसने क्या दे रखा है कि इतना ब्याज कितने के बराबर है, 408 के। तो जो अपना वो आंसर आया है उसको उसके बराबर कर देंगे। 51/5 किसके बराबर है, 408 के। अपने को किसका मान निकालना है, 49 का, क्योंकि मूलधन कितना है, 49 है। तो 408/51/5 लिख रहा हूं, तो मैं 51 और 5 ऊपर लिख दूं क्या, और अब किसका मान निकालना है, 49 का। ठीक है, अब ये 51 का कितना गुणा है, 8 गुणा, 8 गुणा है क्या, ये इसका 8 गुणा है, क्योंकि 8 पंजे 40, अगर ये 50 होता तो ये 400 होता, इसमें 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 8 एक्स्ट्रा है, मतलब 8 बार कटेगा। तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 49, 40 इंटू 49, यानी 40 इंटू 50 होता है 2000, 2000 में से 49 गए तो 1951। यह आएगा क्या, 60, अच्छा ये होगा, ठीक है 1960, ये आएगा। ठीक है, ये आंसर, गुणा में मिस्टेक मेरे जैसे मत करना। 146/365, 146 क्या है, दिन है, अपने को इसको साल में बदलना है। तो क्या करेंगे, 365 का भाग देंगे, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है ना, वो हर दिन बढ़ता रहता है। अब तो गणना तो साल पे करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है वो इस हिसाब से बढ़ेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको 1 वर्ष और 6 महीने की बात करता, तो आप इसका आधा करते क्या, ये जो लिखा हुआ है इसका आधा करते। आधा क्यों करते, क्योंकि 12 वर्ष मतलब 12 महीने का 6 महीना क्या होता है, आधा, इसलिए आप आधा करते। मैं 3 महीने बोलता था, आप क्या करते, 1/4। 3 महीने बोलता था, आप 1/4 करते, इसलिए मैंने 146 दिन बोला। 146 दिन मतलब इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो में आता है, या तो 73 दिन बोल के बोलेगा, या फिर 146 दिन के बोल के बोलेगा। 173 बोलेगा तो 1/5 आएगा, ये बोलेगा तो 2/5 आएगा। 365 का भाग 73 में सीधा सीधा एक, मतलब 365 में भाग जाता है 73 का 5 बार। ठीक है क्या, तो या तो 73 का डबल देगा 146 दिन, या फिर डायरेक्ट 73 ही देगा तो 1/5 वो आएगा। तो जो भी ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष, उसको जितना समय के लिए बन रहा है उससे गुणा करेंगे। समझ में आया क्या, जैसे
ये वाला ब्याज कितने दिन के लिए बन रहा था, 1 वर्ष तो कंप्लीट, तो हमने 1 वर्ष तो पूरा ही लिख दिया। उसके बाद 146 दिन है, तो जो भी दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज बनेगा उसको 146 दिन के ब्याज में अपने को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 8 रुपए तो पूरे साल का था, अपने को केवल 146 में बदलना, तो 146 में पूरे साल का भाग देंगे, तभी तो 146 दिन का आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। क्वेश्चन उतार लो, एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिया क्या सभी ने, उतार लो।